नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्निंग टीचर्स गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले परिपक्वता जान लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ क्या है। यहाँ पर सोशल मैच्योरिटी के अंदर परिपक्वता का अर्थ है समझ, यानी कि पूर्णतया कुशल होने से इसका अभिप्राय है। आप में अपने पाँव में स्वयं चलने की क्षमता है, आप समझ से कार्य करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, आप शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक नियंत्रण के साथ कोई कार्य करते हैं तो आप परिपक्व हैं। कोई व्यक्ति समझ के साथ भावनात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक रूप से विकास करता है और हर परिस्थिति में संतुलन के साथ ढल जाता है तो वह व्यक्ति परिपक्व कहलाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात हम अक्सर सुनते हैं और समाज से बाहर रहकर कोई भी अपने विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आप में सामाजिक मूल्य और आदर्श नहीं हैं, आप इनके अनुसार नहीं चलते हैं, आपका जीवन निरर्थक माना जाएगा, आपके जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो सामाजिक परिपक्वता क्या है। जब एक बालक जन्म से समाज में रहता है, वहाँ रहकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं को धीरे धीरे जानता है और इन सब को ग्रहण करता है। इन सब रीति रिवाज, परंपरा और अन्य विशेषताओं को ग्रहण करना सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। और सामाजिकरण जो सोशलाइजेशन है, उसके रिजल्ट के स्वरूप, उसके परिणाम के स्वरूप बालक समाज की संस्कृति को अपने जीवन में उतारता है और उसके अनुसार सामाजिक व्यवहार करता है, तो ये भी सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन करता है, उसमें मानव कल्याण भावना होती है और वो किसी भी परिस्थिति में संतुलित व्यवहार करता है और विभिन्न पक्ष जैसे कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष, इनका उचित रूप से विकास जब होता है तो सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। ये कुछ फीचर्स थे। इसके अलावा सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों की विशेषता जान लेते हैं, अन्य विशेषता इसमें जान लेते हैं। सबसे पहला सामाजिक हित और सामाजिक कल्याण। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार समाज हित में होते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज के विकास में बाधा आए, यानी कि वो जो भी काम करेंगे वो सोसाइटीज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इन दिस एन इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट एंड बिहेव इन अ मैनर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। उसका जो मेन एम है यहाँ पर सोशल वेलफेयर होगा। व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कल्याण होगा। दूसरा, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। निष्पक्षता एक और गुण है एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ वो निष्पक्ष और उचित व्यवहार करता है। तीसरा, उसमें गंभीरता होती है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति गंभीर और चिंतनशील होता है। इसी के साथ साथ वह उत्साही और आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्टिक वो होगा और सभी की भलाई का वो ध्यान रखता है इसमें। और चौथा है उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार। उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जो भी ये काम करेंगे, सोसाइटीज के जो नॉर्म्स हैं उसी के अंडर करेंगे, उससे बाहर निकल के उसके अनुरूप ये कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए सामाजिकरण के अभिकरण देख लेते हैं जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। बच्चे का सामाजिकरण अनेक अभिकरणों से एजेंट और संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसमें बालक को हम केंद्र बिंदु में रखते हुए दो स्रोत में इसको विभाजित करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी स्रोत और दूसरा हो गया द्वितीयक स्रोत। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राथमिक स्रोत के अंदर परिवार, समकक्ष, समूह, पास पड़ोस, रिश्तेदार और उत्सव आते हैं और द्वितीयक स्रोत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जन माध्यम, सांस्कृतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्रोत देख लेते हैं। प्राथमिक स्रोत में सबसे पहला हमारा परिवार आता है। परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला होती है। फर्स्ट स्कूल इसको कहा जाता है सोशलाइजेशन का। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, उससे पहले सामाजिकरण के प्रतिमान जो होते हैं वो अपने परिवार से ही सीख जाता है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो बच्चे की आदत है, उसकी भाषा का विकास, सामाजिक नियम आदि जो भी गुण उसमें आते हैं वो परिवार से सबसे पहले वो सीखता है। इसके बाद आ गया समकक्ष, समूह, मित्र मंडली जिसे हम कहते हैं,
पीयर्स हम इंग्लिश में कहते हैं इसको। समकक्ष का यहाँ मीनिंग हो गया समान, समान यानी कि जो इक्वल, सेम लेवल के जो ग्रुप होते हैं। समकक्ष समूह एक अन्य समाजीकरण अभिकरण है। बच्चे काफ़ी टाइम अपने जो पीयर्स ग्रुप हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ से भी वो सामाजिकरण का जो गुण है अपने अंदर ढालते हैं। जो जैसे उनके ग्रुप में बच्चे होंगे, जैसे बच्चे करेंगे उसी तरह से उनको इमिटेट करके उसी तरह के बिहेवियर वो अपने उसमें लाएंगे। तो जो समकक्ष समूह है उसका भी प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। तीसरा इसके बाद नेबरहुड और उत्सव आ जाता है। इन तीनों का भी इफेक्ट बच्चे के सोशलाइजेशन पे पड़ता है। सेकेंडरी सोर्सेस में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्मल एजेंसी है बच्चे की। फॉर्मल तौर पर, औपचारिक तौर पर बच्चा सामाजिकरण के गुण अपने अंदर शिक्षण संस्थाओं से लाता है। विद्यालय जिसमें सबसे मुख्य है। विद्यालय एक औपचारिक संगठन इसमें कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये, आप पढ़ लीजिएगा इसको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो। समाज और जो देश है उसके हित को ध्यान में रखकर बच्चे यहाँ पर गुण सीखते हैं। और स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट के साथ रिलेशन इसमें होता है, स्टूडेंट का अपने टीचर्स के साथ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें बच्चे का अपने अध्यापक से होता है। अपने अध्यापक का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज में जन माध्यम आ गया। जन माध्यम में जितने भी मल्टीमीडिया सोर्सेज हैं, स्पेशली टीवी आ गया। आजकल यूट्यूब और जो दूसरे सोशल मीडिया हैं उनका भी रोल है सामाजिकरण में। इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जिनका सामाजिकरण का प्रभाव किसी बच्चे या व्यक्ति पर पड़ता है। Okay, let's recall this. What is social maturity? Social maturity is the ability to function in an appropriate manner. Who is socially mature? An individual who is able to make judgment, decision and take proper action in the face of problem and critical issues. And he is socially mature person is capable of taking responsibility of his own actions. Third, a socially mature person is well balanced. A socially mature person helps to control human behavior. Socialization inculcate basic discipline and help a person learn to control his impulses. It takes formally and informally. I have already discussed in brief. There are few agencies of socialization which plays an important role in raising an individual in the society. These agencies are categorized under primary and secondary sources. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिकरण के प्रशिक्षण की विधियों के बारे में। सबसे पहला इसमें व्याख्यान आ जाएगा। व्याख्यान को हम उपदेश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे को, इस विधि के अंतर्गत, व्याख्यान और उपदेश के अंतर्गत बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर वो कर रहा है, अगर आपको लगता है वो गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो उपदेश देकर भी आप बच्चों का सामाजिकरण कर सकते हैं। दूसरा इसमें अनुकरण आ जाता है, जिसमें देख देख के बच्चे सीखते हैं। जैसा करेंगे वैसा ही वो अनुकरण करेंगे। तो इस बात का ध्यान हमें रखना होता है कि जिस प्रकार से हम उनको देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हम उनके अंदर ढालना चाहते हैं, उसी तरह का व्यवहार हमें उनके सामने करना होगा। क्योंकि बच्चे उसी तरह से देख देख के उसको अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरा इसमें तदात्म्य आ गया। तदात्म्य यानी कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इसमें रोल मॉडल जो होता है, किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके जैसा बच्चा बनना चाहता है। जब कभी बच्चा कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है या डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, तो कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल ज़रूर होगा जिसको देख के उसके अंदर ये प्रेरणा आई है और उसकी पहचान, तदात्म्य से, पहचान से वो रोल मॉडल उसको मानता है और वो उसी की तरह बनना चाहता है। चौथा इसमें पुरस्कार और दंड है। पुरस्कार और दंड में जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसका मोरल बूस्ट होगा। और आप
देखते हैं कि कहीं पर वो गलत काम कर रहा है तो उसको आप दंड भी दे सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट देने से पहले आपको उसका कारण जानना ज़रूरी होगा कि बच्चे ने कोई अगर काम किया है, गलत काम किया है तो क्यों किया है उसने। पूरा जानने के बाद आपको लगता है कि बच्चे की गलती है, तब ही जाकर आप उसको दंड देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सोशली मैच्योर तभी बना सकता है जब वो खुद एडजस्टेड हो, वेल बैलेंस्ड हो। तो बालक के सामाजिकरण में शिक्षक के क्या कार्य हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है, वो जान लेते हैं। सबसे पहला है स्वयं एक आदर्श। जैसे एक टीचर का आचरण होगा, शिक्षक का आचरण होगा, वैसे ही बच्चा उससे सीखेगा। जैसे आप बच्चों के सामने पेश आएंगे वैसे ही वो आपसे सीखेंगे और उसी का अनुकरण करके आगे वो इसको अप्लाई करेंगे। तो बी अ गुड वर्जन, दे लर्न व्हाट दे सी एंड व्हाट दे फील। तो जैसे आप होंगे वैसे ही आपके बच्चे भी होंगे। दूसरा है समूह में मिलाना, जो ग्रुप है उसमें मिलाना, इंटीग्रेशन होना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में वृद्धि के लिए उन्हें समूह में मिलाना एक टीचर के लिए ज़रूरी है। इससे उनमें जो फ्रेंडशिप और सहयोग, जो मैत्री और सहयोग है, उसकी भावना डेवलप होगी। तीसरा इसमें है भ्रमण। आप उनको हिस्टोरिक प्लेसेस पे ले जा सकते हैं, एक्सकर्शन पे लेके गए या फिर कोई सोशल कैंपेन का उनको हिस्सा बनाया गया, जैसे कि एक अभी रिसेंटली नमामि गंगे हैं, तो उससे भी बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट सामवेगिक मूल्यों का विकास। सामवेगिक मूल्यों का विकास जैसे कि हंसना, रोना, गुस्सा हो गया। सामाजिक उत्थान, बच्चे का विकास सामाजिक उत्थान और प्रगति के लिए हम करें टीचर्स। निरीक्षण करके हम उनको सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे में कोई बुरी आदत है, हो सकता है ड्रिंक, स्मोकिंग हो गया उसमें, और भी जो बुरी आदतें हैं अगर आपने नोटिस की बच्चे में, तो आप उसको बुला के उसको समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं उसकी। अन्य क्रियाकलाप हो गया इसमें, जैसे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खेल हो गया, इसमें आत्म अभिव्यक्ति और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो ये इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे का सोशलाइजेशन कर सकते हैं। प्रेरणा विधियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी सोशलाइजेशन हो सकता है। प्रेरणा विधियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम को मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। आप प्रैक्टिकली बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं, मेरा विद्यालय, माय नेबरहुड, माय फैमिली, इस तरह के जो टॉपिक हैं आप उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा के कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो ये शिक्षण के दौरान भी हो सकता है या फिर पूरे पाठ्यक्रम के दौरान भी आप इसको कर सकते हैं। अगला सामाजिकरण के उपतंत्र या सब कैटेगरीज हम इसको कहते हैं। उपव्यवस्था, उपसंस्थाएं कहा जाता है इसको अलग अलग नाम से। आप परिवार को ही ले लें। परिवार, एक बच्चा अपने परिवार से आदत, भाषा या फिर अन्य गुण सीखता है, तो उस गुण को सही तरीके से यूज़ करना हम ये विद्यालय में सीखते हैं। विद्यालय से ये सब कुछ सीख के बच्चा फिर अपने परिवार में वापस जाता है। तो इस तरह से विद्यालय परिवार का एक उपतंत्र कहा जा सकता है। शिक्षा को ही अगर हम ले लें तो शिक्षा में राजनीति भी आ जाती है, आपकी सामाजिक व्यवस्था आती है, उसके अंतर्गत आपका धर्म आ जाता है और परिवार पहले से ही उसी में है। आप शिक्षा से जो भी सीखते हैं आप, वो आपके राजनीति में काम आता है। राजनीति से आप जो सीखते हैं वो आप शिक्षा में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था, परिवार और धर्म इससे इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। एजुकेशन अगर एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर 5 उपतंत्र होते हैं। सबसे पहला इसमें है संरचना। संरचना में वो सभी आ जाते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में जिनका रोल रहा है, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एजुकेशनल मिनिस्टर हो या फिर स्कूल के और नॉन टीचिंग स्टाफ इसमें आ जाता है। दूसरा इसमें व्यवस्था आती है। व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा लेना, प्रार्थना और अन्य विद्यालयी कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति से संबंधित है। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, 15 अगस्त, 25 दिसंबर और भी जो सेलिब्रेशन होते हैं स्कूल में, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारे आदर्श और मूल्य का विकास करने में सहायता करते हैं बच्चे की। चौथा राजनीति आ गया, जिसमें राजनीतिक गुण विकसित होते हैं। पांचवा अभिरुचि आ जाता है। इस उपतंत्र के अंतर्गत एक टीचर स्टूडेंट की जो रुचि है उसको ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करता है। शिक्षा एक
उपव्यवस्था के रूप में सबसे ज़्यादा, फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंसी है। इट मोल्ड्स children into well-balanced citizens who are mentally alert, physically strong, emotionally stable, socially efficient and culturally sound। आगे सामाजिकरण के प्रकार के बारे में बात करूंगी। सचेत, अचेत, विसमाजीकरण और पुनः समाजीकरण। सचेत, अचेत, आपने अपोजिट लर्न कर लेना है इसको। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में, सचेत में जानबूझकर बच्चा गलती करता है और यहाँ पर उसको पहले से ही पता होता है कि वो गलती कर रहा है, या फिर हम उसको फोर्सफुली गलती करने देते हैं, करवाया जाता है, क्योंकि हम उसमें समायोजित व्यवहार विकसित करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा यहाँ पर सीखे कि ये जो गलती कर रहा है ये गलत है, और आगे जाके वो अलर्ट हो जाए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो पहले से ही उसे पता हो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगला है अचेत। अचेत में उसको पहले पता नहीं होता कि वो गलती करने जा रहे हैं, मतलब उससे गलती बिना जानकारी के हो जाती है। इसमें अगर कोई गलती करता है तो आप दंड या फिर पुरस्कार के माध्यम से उसका समाजीकरण कर सकते हैं। अगला है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण में गलत आदतों का शिकार बच्चा हो जाता है। गलत आदत जैसे नशा, कोई अपराध या फिर चोरी होता है तो इस गलत आदतों में बच्चा पड़ जाता है। इसके बाद चौथा प्रकार पुनः समाजीकरण है। बच्चा अगर गलत आदतों का शिकार हुआ है तो हम उसको सही नियम बताकर उसका रीसोशलाइजेशन कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें मुख्य धारा में लाया जाता है। नेक्स्ट अवस्थाएं देख लेते हैं। अवस्थाएं यहाँ पर 4 में डिवाइड किया है मैंने। अलग अलग एजुकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। फ्राइड ने 7 स्तर बताए थे, जॉनसन ने 4 बताए थे। इस तरह से सबने अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है और इस अवस्था में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास उसमें होता है। बाल्यावस्था आपके 6 से 12 साल की आ गई। इसमें जो संवेगात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जैसे कि नाराज होना, गुस्सा करना, झगड़ना, जिज्ञासा, सहयोग की भावना, ये सारी जो संवेग वाले जो प्रवृत्ति है बच्चे में विकसित होना शुरू हो जाती है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18। समकक्ष जो समूह है, पीयर ग्रुप है, उसके साथ समायोजन करना सीख जाता है बच्चा और सूझबूझ के साथ विकास होना शुरू हो जाता है। प्रौढ़ावस्था आपके आगे 18 से 45 ईयर्स तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सोशल मैच्योरिटी के अंदर। सबसे पहले आपने जो एजेंसीज हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। एजेंसी इम्पॉर्टेंट है आपकी, और डेफिनेशन भी आपने इन सभी में देख लेनी है। इस वीडियो में इतना ही, और जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था उसके मैं क्वेश्चन आंसर पहले डिस्कस करूँगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।